करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, तो ये प्रपोज किया गया है रॉबर्टसन इन 1959 में रॉबर्टसन के द्वारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया है। क्या है ये मॉडल? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर देखा जाए इस मॉडल के अनुसार, मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ प्रोटीन इन विच बाई लेयर लिपिड आर प्रेजेंट, मतलब ये 2 प्रोटीन लेयर से मिलके बना होता है जिसमें लिपिड के 2 बाई लेयर प्रेजेंट होते हैं। द थिकनेस ऑफ ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉन वाइल लिपिड लेयर अबाउट 35 एंगस्ट्रॉन। दिस लेयर कंस्टिट्यूट 75 एंगस्ट्रॉन थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो ये कह रहा है कि यह जो मॉडल होता है यह 2 प्रोटीन लेयर से तो मिलके बना है, और इन 2 प्रोटीन लेयर के बीच में 2 बाई लेयर होते हैं, किसके? लिपिड के होते हैं। तो ये जो लेयर है ये लेयर एक लेयर ये और ये 2 बाई लेयर हैं जो लिपिड के हैं, और यहाँ ऊपर जो ये लेयर आप दिखाई देगा आपको ये किसके हैं? ये प्रोटीन के हैं। तो यहाँ पे जो दोनों लिपिड के बाई लेयर हैं, अगर इनकी थिकनेस की बात की जाए तो 35 एंगस्ट्रॉन है। अपर वाला प्रोटीन जो लेयर है इसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉन, और नीचे की लेयर की भी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉन। मीन्स कि जो प्रोटीन लेयर है उनकी थिकनेस जो है वो 20 एंगस्ट्रॉन है, और जो लिपिड की जो दोनों बाई लेयर हैं उनकी थिकनेस अगर देखी जाए तो 35 एंगस्ट्रॉन है। तो मिलाकर के जो टोटल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस वो कितनी हो गई? 75 एंगस्ट्रॉन हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। लिपिड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से पाया जाता है। ये इसका हेड पार्ट है और ये इसका क्या है? टेल पार्ट है। ठीक है, टेल पार्ट। अगर हम बात करें तो हेड पार्ट जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, और टेल पार्ट जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे जो है, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे वाटर है। ठीक है, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। हम लिपिड के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लिपिड का ये स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये हेड और टेल, हेड हाइड्रोफिलिक, टेल आपका हाइड्रोफोबिक। अब बात करते हैं हाइड्रो का मतलब यहाँ पे वाटर है, तो हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, मीन्स कि लिपिड का जो हेड पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है, और टेल पार्ट जो होता है वो वाटर लविंग नहीं होता है, वो दुश्मन होता है। तो इस तरह से आप अगर हम बात करते हैं सेल का ये जो बाउंड्री है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसमें लिपिड जो होते हैं, लिपिड का जो लेयर होता है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर आप बात करें कि सेल के इनर रीजन, मतलब ये तो इनर रीजन है, ये इसका क्या है? आउटर रीजन है, और ये क्या है? इनर रीजन है। इनर रीजन भी क्या है? एक्वस है। इधर देखिए, सेल के अंदर का जो इनर रीजन है ये एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम। आउटर रीजन भी क्या है आपका? एक्वस मीडियम है। ठीक है, एक्वस मतलब वाटर रीजन है, कि सेल के बाहर भी वाटर रीजन है और सेल के अंदर भी वाटर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर सेल के बाहर भी एक्वस रीजन है, एक्वस मीडियम है, और सेल के अंदर भी आपका एक्वस मीडियम है। तो आखिर ये लिपिड का जो टेल पार्ट है ये वाटर लविंग नहीं है, तो आखिर ये कैसे अरेंज होते हैं? ठीक है, तो ये ऐसे अरेंज होंगे, अगर हम बात करें कि सेल के आउटर एक्वस जो मीडियम है तो लिपिड ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे,
क्योंकि ये वाला जो इसका हेड वाला पार्ट है ये बाहर की तरफ है और ये वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ है। अंदर मतलब वाटर लविंग नहीं है, ये सब वाटर लविंग है तो बाहर वाटर है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं, बट ये वाला पार्ट इधर नहीं हो सकता है क्योंकि तब ये वाटर को दूर कर देगा। ये तो हो गया बाहर के लेयर की बात। अब अंदर भी सेल के अंदर भी एक्वस मीडियम होता है, तो लिपिड लेयर जो ये एक लेयर हो गया। अब दूसरा लेयर कुछ इस तरह से अरेंज होगा, देखिए। तो अंदर भी आपका एक्वस मीडियम, बाहर भी एक्वस मीडियम, और ये दो लिपिड के बाई लेयर बन जाते हैं। और ये हेड वाला पार्ट नीचे की तरफ, हेड वाला पार्ट बाहर और अंदर, और बीच में ये टेल वाले पार्ट हो जाते हैं जो इस रीजन में वाटर यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि ये वाटर लविंग नहीं होते। तो इस तरह से लिपिड के दो बाई लेयर बन जाते हैं और इनके इधर प्रोटीन और इधर प्रोटीन, ठीक है। तो ये यूनिट मोज़ेक मॉडल था। और एक आपका होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक का मतलब होता है चित्र, कोई प्रदर्शनी किसी चीज़ का, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को कौन दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। इस मॉडल के अनुसार क्या है, देयर आर 2 टाइप प्रोटीन। देखिए इस मॉडल के अनुसार जो है प्रोटीन जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम यहाँ पे एक और नाम से हम जानते हैं, पेरीफेरल नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, शायद हम भूल गए हैं यहाँ पे लिखना। इंट्रिंसिक प्रोटीन इंट्रिंसिक आर यूटिलाइज्ड विद लिपिड लेयर। देखिए जो यूनिट मोज़ेक मॉडल का ये जो 2 लेयर है प्रोटीन का, बीच में 2 लेयर है लिपिड का, तो यहाँ पे ये जो 2 तरह के जो प्रोटीन होते हैं ये यूटिलाइज्ड होते हैं लिपिड लेयर के साथ, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन एम्बेडेड इनसाइड द लिपिड लेयर। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो लिपिड लेयर के बीच में एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये लिपिड लेयर के बाहर अकर करते हैं। मीन्स कि ये जो लिपिड लेयर है, इस लिपिड लेयर के अंदर प्रोटीन जो धसे होंगे वो इंट्रिंसिक हो गए, और इस लिपिड लेयर के बाहर जो प्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, एक्सट्रिंसिक होंगे। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार है। तो प्रोटीन ये भी कहा जाता है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड। जो प्रोटीन होते हैं ऐसा लगता है कि लिपिड जो है वो एक समुद्र की तरह है और उसमें प्रोटीन जो है वो आइस। अब आप देखें कि बड़े बड़े समुद्रों में, बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं उसमें बड़े बड़े आइसबर्ग के टुकड़े ऐसे तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसी को कहा गया है कि जो आइसबर्ग आपको समुद्र में दिखाई देते हैं, तो उसी तरह समुद्र क्या है, यहाँ पे लिपिड है, लिपिड्स का समुद्र है, मतलब लिपिड ऐसे फ्लूइड तैर रहे हैं और प्रोटीन का बड़ा प्रोटीन जो है उसके ऊपर तैर रहा है। आपने रसगुल्ले की बात की है, रसगुल्ला आपने देखा कि घरों में जो रसगुल्ला बनता है तो चाशनी होती है, चाशनी। मान लीजिए ये एक हमने वेसल्स लिया है, इसमें चाशनी है, इसके ऊपर रसगुल्ला आपको इस तरह से तैरते हुए आपको दिखाई देता है, या ऐसे भी देखते हैं कि चाशनी के बीच में रसगुल्ला धंसा हुआ होता है। तो जो यहाँ पे रसगुल्ला है वो यहाँ पे प्रोटीन है, जो चाशनी है वो क्या है, लिपिड। अब मतलब समझ गए होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड के अंदर प्रोटीन किस तरह से पाए जाते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स भी हम कहते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे ये जो लेयर है ये लिपिड है, ये तो लिपिड हो गया, और इस लिपिड के अंदर ये प्रोटीन इस तरह से धसे होते हैं ये। तो ये जो प्रोटीन है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और यहाँ बाहर जो प्रोटीन पाए जाएंगे वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आखिर ये प्रोटीन होते क्यों हैं? ये जो प्रोटीन होते हैं ये देखिए, अब वाटर तो आ नहीं सकता, वाटर
यहाँ आएगा तो ये वाटर जो हेड पार्ट है लिपिड का, तो ये वाटर लविंग है, तो ये तो उसे उसके टच में आ गया, लेकिन ये तो दूर कर देगा। तो वाटर कैसे आखिर पार करके कैसे सेल के अंदर आएगा? तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये एक बैरियर का काम करते हैं, एक मीडियम का काम करते हैं कि जिनके थ्रू हो करके मटेरियल जो होता है वो सेल के अंदर और बाहर क्या होते हैं, आते और जाते हैं। तो प्रोटीन जो लिपिड लेयर के बीच में जो धसे होते हैं वो एक मीडियम का काम करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं कि जो सॉल्वेंट को सेल के अंदर और बाहर करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस को, उनके बारे में। इट बिहेव सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। इट हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, मतलब आगे आपका आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आयन के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आयन का एक्सचेंज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनगल्फ फूड सब्सटेंसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो फूड सब्सटेंसेस को क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। मतलब कि अगर कोई सेल के बाहर फूड सब्सटेंसेस आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचा है, तो उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनगल्फ अपने अंदर ले लेते हैं और सेल के अंदर उसे क्या कर देते हैं, आसानी से पहुँचा देते हैं। अब बात करते हैं कि सम फिजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में देखेंगे, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर के जब आएगा तो वहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में आप देखेंगे। अब ये था स्ट्रक्चर के बारे में इतना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, तो इसलिए आपका 2 लेक्चर इसमें लगेगा। तो आज के लेक्चर में आपने स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे।